नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज लखोटिया और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। क्या है ये यूजीसी नेट एग्जाम, किस लिए ये एग्जाम दिया जाता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके सब्जेक्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है, इसको पूरी तरीके से जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना है और यूजीसी नेट से जुड़ी हुई हर जानकारी के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। रेगुलरली यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको अवगत कराएंगे। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने जान पहचान वालों में भी इसको फॉरवर्ड करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। यूजीसी नेट यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, जो कि लिया जाता है दो तरीके के सिलेक्शंस करने के लिए। एक सिलेक्शन जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाला सिलेक्शन है और दूसरा सिलेक्शन होगा इसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज या इंडियन कॉलेजेस में जो जरूरत पड़ती है प्रोफेसर्स की। तो ये दोनों सिलेक्शंस के लिए एग्जाम निकालना आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली अगर आप कॉलेज में लेक्चरशिप करने के लिए पैशनेट हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपकी प्रोफाइल में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। आज भी अगर कोई किसी कॉलेज से जुड़ा हुआ होगा, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होगा विदाउट नेट क्वालिफिकेशन, तो हार्डली 15 से 20 हजार सैलरी दी जाती है ऐसे प्रोफेसर्स को। लेकिन अगर आपके पास नेट क्वालिफिकेशन आ जाता है तो आपकी सैलरी सीधा 80 हजार के रेंज में, 80 से 90 हजार की रेंज में जाने की पूरी संभावना होती है। तो इस वजह से नेट एग्जाम का महत्व है। जानेंगे ये कौन एग्जाम कंडक्ट करता है। तो इसको कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई, एमबीए, सीमैट जैसी एग्जाम्स भी कंडक्ट करता है। तो ये ही एग्जाम ऑनलाइन मोड में लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम होता है और एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू होता है। एग्जाम का पैटर्न के बारे में आगे और हम सविस्तर जानेंगे। टोटल 81 सब्जेक्ट्स के ऊपर ये एग्जाम आप दे सकते हो। तो बेसिकली इसमें अलग अलग 81 स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंदर आप एक आपने जिस क्षेत्र से मास्टर्स डिग्री की है उस क्षेत्र का आप चुनाव कर सकते हो और उस सब्जेक्ट के ऊपर आप नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो बेसिकली अब जानेंगे इसको और डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होने चाहिए आपके। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से, तो 50% सफिशिएंट होगा। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इस पोस्ट को देने के लिए आपको कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी एज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन अगर बात करें जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करें, तो यहाँ इसके लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर एक बार अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब टिल 35 तक आप इन एग्जाम्स को दे सकते हो। सर्टिफिकेशन का ड्यूरेशन क्या होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया नेट एग्जाम, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर्टिफिकेशन है वो आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। वेयरएज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पे आपको फर्दर स्टडीज करनी होगी, जिसमें आप एज अ एमफिल या पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए एनरोल करना है, तो 3 साल का आपका सर्टिफिकेशन का ड्यूरेशन रहेगा। तो उन 3 सालों में आपको अगले कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट करना जरूरी होगा। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक बार जून जुलाई में और एक बार दिसंबर की मंथ में। तो 2 बार आपको एक साल में अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होगा। एग्जाम की पैटर्न इस नेट यूजीसी नेट एग्जाम में आपको 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर सेम डे कंडक्ट किए जाते हैं। दोनों पेपर के लिए कंपोजिट टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। 3 घंटे का आपके पास टोटल टाइम होगा। 3 आवर्स का टाइम होगा। इन 3 घंटे में आपको ये दोनों पेपर देना है। दोनों पेपर में आप चाहे तब स्विच कर सकते हो। स्विच करना इन बिटवीन द पेपर आपके लिए अलाउड रहेगा। जानेंगे पेपर 1 में क्या होगा। पेपर 1 यह कंपलसरी है अक्रॉस 81 फील्ड्स। पेपर 1 आपके लिए कंपलसरी होगा, वेयरएज पेपर 2 ये आपका स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होगा। तो पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स होंगे 50 क्वेश्चंस के लिए।
और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स टोटल अलॉटेड रहेंगे। 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पेपर 1 क्लियर किया, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा 40 मार्क्स का, मतलब मिनिमम 40 मार्क्स आपको 100 में से निकालते हो तो ही आपने पेपर 1 क्लियर किया है, ये कंसीडर किया जाएगा, और तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। सो पेपर 1 क्लियर नहीं होता है तो आपका पेपर 2 भी चेक नहीं किया जाएगा, चाहे आपने पेपर 2 में जितना अच्छा स्कोर किया हो, जितना अच्छे से सॉल्व किया हो। पेपर 1 क्लियर करना आपके लिए जरूरी है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण चीज, एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज शायद आप लोगों को फेवर कर सकती है। तो ये था एग्जाम के पैटर्न के बारे में। पेपर 2 100 क्वेश्चन, पूरा आपका स्पेशलाइजेशन होगा, जिस भी क्षेत्र से जो भी आपकी डिग्री है मास्टर्स की, उसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन, जैसे अगर मैंने एमबीए मार्केटिंग किया है तो मैं मार्केटिंग सब्जेक्ट अपने रिसर्च के लिए ले सकता हूं, या फिर आई कैन गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और मैनेजमेंट, एनीथिंग आई कैन चूज फ्रॉम दोस 81 सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेपर 1 क्या है। जो पेपर 1 हर एक के लिए कॉमन है, उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। इस पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होंगे, 10 यूनिट का ये पेपर बनेगा। जैसे मैंने बताया था 50 क्वेश्चन है, हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से आना तय है। तो एक मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 10 के 10 यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें जॉब मिलने की, जैसे आप नेट क्लियर करते हो और अगर आप नेट में 6% लोगों में, टॉप 6% लोगों में हैं, तो ही आपके जॉब मिलने के चांसेस होगा। सर्टिफिकेशन आ जाएगा, जब भी कोई यूनिवर्सिटी में, जब भी कोई कॉलेज में वैकेंसी निकलती है तो आप वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हो, ये आपको मेक श्योर करना है। तो यहाँ पे स्कोर बहुत मैटर करेगा, आपकी जितनी अच्छी स्कोर होगी उतने आपके जॉब मिलने के चांसेस, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चांसेस, या अगर जेआरएफ बनना है तो एक्सट्रीमली गुड चाहिए आपका, तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए, टॉप 1000, 2000, 3000 लोगों में आना है। और एक आंकड़ा बता दूं, यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोग इस एग्जाम को देते हैं हर अटेम्प्ट में। जून में 10 लाख से ज्यादा, फिर दिसंबर में 10 लाख से ज्यादा, तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ है। और अगर आपको टॉप में आना है तो हर एक सेक्शन से, हर एक यूनिट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, इसलिए पूरे 10 के 10 यूनिट को आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि पेपर 1 क्लियर होता है तो ही पेपर 2 का महत्व है, अदरवाइज नहीं। चलिए जानेंगे कौन कौन से ये टॉपिक्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट टीचिंग के से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे उसका कंटेंट क्या होगा, कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको पता चलेगा। तो आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ, ताकि ये अगला भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। दूसरा सब्जेक्ट होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, अगेन वही कॉन्सेप्ट्स एंड रिसर्च के अलग अलग मेथोडोलॉजीज आपको पूछी जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सब्जेक्ट से शायद आप वाकिफ होंगे, क्योंकि ये है अनसीन पैसेज। जब आपने स्कूल में एग्जाम दिया होगा इंग्लिश का, तो वहां पे पैसेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये वही है। तो ये शायद सबसे आसान सेक्शन होगा स्कोर करने के लिए यूनिट, जिसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, एक पैराग्राफ आएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत सारा इसके अंदर सिलेबस होगा, उसको हम लोग 1 बाय 1 अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बस अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से यूनिट से सवाल आने वाले हैं। तो कॉम्प्रहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, चौथा यूनिट। पांचवा यूनिट है वो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स। अगर आपने 10th में मैथ्स पढ़ा है तो वही मैथ्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे होंगे, बस एमसीक्यू पैटर्न में होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, टाइम एंड वर्क के ऊपर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये जो भी अरिथमेटिक आपने पढ़ा है 10th में वही क्वेश्चन होंगे। तो यह भी सेक्शन आपको अच्छा स्कोर कराने में अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, अगर प्रिपरेशन अच्छी हो तो। अगला सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग का, इसमें एनालॉजी होगी, वेन डायग्राम होगा और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी एक आपके लिए काफी इजी सेक्शन बन सकता है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगी, उसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे एग्जैक्ट ये सेक्शन में क्या पूछा जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग। यूनिट 7 आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा होंगे अलग अलग तरीके के, पाई चार्ट,
लाइन ग्राफ, इसके अलावा बार ग्राफ, अलग अलग डेटा होगा आपके सामने, इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसके आंसर देने होंगे आपको। डेटा उसको इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चन होंगे उस डेटा के ऊपर, डेटा को स्टडी करना है, उसका आंसर करना है। यही इस सेक्शन का ओवरऑल स्वरूप होगा। 8वां सेक्शन होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। इसमें आपको इंटरनेट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बेसिकली उसके साथ आपका कंपैटिबिलिटी चेक किया जाएगा। तो इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, इस तरीके के टॉपिक आपको फेस करने होंगे। वीडियो 9 में डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट मतलब पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये दो आपको टॉपिक के ऊपर अच्छा प्रिपरेशन करना होगा। हैंड इन हैंड कैसे रहेंगे और आगे कैसे दोनों ग्रो करेंगे। एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे बदलाव आए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड अब डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसमें, और इसमें राइट फ्रॉम एंशियंट टीचिंग टेक्निक से लेकर मॉडर्न टीचिंग टेक्निक सब कुछ होंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन, टेक्निकल, प्रोफेशनल और अलग अलग जो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में चल रहा है, हायर एजुकेशन सेक्टर में, उसके ऊपर सवाल एक्सपेक्टेड होंगे। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में अलग अलग वीडियोज में जानेंगे, लेकिन ये मेरा ओवरऑल ओवरव्यू था आपको नेट एग्जाम को लेकर। तो याद रखना है, अगर आप चाहे इस वक्त 10th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, या चाहे ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, या ऑलरेडी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तो ये आप इसको एज एन करियर देख सकते हो। इनकेस आपने सोचा है आपको प्रोफेसर बनना है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो इन एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर सकते हो। और प्रिपरेशन के लिए आपको जुड़े रहना इस चैनल के साथ में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस एग्जाम से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो इससे रिलेटेड जो डेट्स है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या होती है, इसका जो कॉल लेटर वो कब आएगा, इसका पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, हर सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।